नाम में से आज हम पढ़ेंगे रसूलों के अम्माल उसके 28 बाब पहली आयत से। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते हैं और उन जिन्होंने हम पर ख़ास मेहरबानी की, क्योंकि मीना की झड़ी और झाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कपड़ा उसके हाथ पर से लटका कीड़ा उसके हाथ पर से लटका देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समंदर से बच गया तो भी अदर इसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या मर कर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतज़ार किया और देखा कि इसको कुछ जर ना पहुंचा तो और ख्याल करके कहा, ये तो कोई देवता है। वहाँ से करीब पेल्पिस नाम उस टापू के सरदार की मलका थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। और ऐसा हुआ कि पेल्सिस का बाप बुखार और पेचश की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज़ पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज़ पर रवाना हुए जो जाड़े पर उस टापू में रहा और जिसका निशान दिलस्कूरी था। और सरकूसा में जहाज़ ठहरा कर 3 दिन रहे और वहाँ से फिर कर रिगियम में आए और एक रोज़ बड़ा दकना चली तो दूसरे दिन पतीली में आए और वहाँ हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे। इसी तरह रोमा तक गए और वहाँ से भाई हमारी खबर सुनकर अपिसियस के चौक और 3 सराई तक हमारे इस्तकबाल को आए और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुई। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को इजाज़त हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरे देता था। 3 रोज़ बाद ऐसा हुआ, उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जमा हो गए तो उनसे कहा, ऐ भाइयों, हर चंद मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाला किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था, मगर जब यहूदियों की मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था, बस इसलिए कि मैंने तुम्हें बुलाया कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने से कहा, ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खत आया, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फ़िरका की बाबत हमको मालूम है, मगर हर जगह इसके ख़िलाफ़ कहते हैं। और वो उससे एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए और खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों से यस्सु की बात समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज़ ने उसकी बातों को मान लिया और बाज़ ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूह कुदस ने यशायाह नबी की मार्फत तुम्हारे बाबा दादा से खूब कहा कि उस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज़ ना समझोगे और आँखों से देखोगे हरगिज़ मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं। उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आँखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझे। बस तुमको मालूम हो कि खुदा की इस निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है, वो उसे सुन भी लेंगे
جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرایہ کے گھر میں رہا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا، کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا، اور خدا یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا ان کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر گھرانے تک یہ خدا کا کلام پہنچے۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔